Hello students, welcome back. So here we are going to start with the next concept called as solar cell. Okay. So after photodiode we have something called as solar cell. ठीक है, solar cell you must be knowing कि solar cell use करते हैं, ठीक है, बहुत जगह पे use करते हैं. This is the source of energy which is free from all types of pollution. ठीक है, तो इससे pollution नहीं होता है and I can say very best method to produce energy. ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने का बहुत बेस्ट मेथड है. देखते हैं इसमें सोलार सेल पे पीएन जंक्शन डायोड मीन सेमीकंडक्टर कैसे रोल प्ले करेगा. ओके, सो द फंडा इज सपोज स्टार्टिंग विद सर्किट डायग्राम. ये फर्स्ट ऑफ ऑल सोलार सेल क्या है, इसका जो भी वर्किंग कैसे है ना, एग्जैक्टली में ये क्या है. सो बेसिकली जनरली वी से कि सोलार सेल इज नथिंग बट टाइप ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल. Solar cell is a type of photovoltaic. क्या बोलते हैं इसको हम, कौन सा सेल है ये? This is a type of photovoltaic cell. इसका मीनिंग क्या है? Photovoltaic cell means I can say कि photo means क्या? Light. So it will directly convert light energy into electrical energy. ठीक है, तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा व्हेन सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सोलर पैनल्स. तो सोलर पैनल पे क्या होगा, जब लाइट सन रे इंसिडेंट होगा देन वो फोटो मींस लाइट के एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा डायरेक्टली. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सोलर सेल. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द कंस्ट्रक्शन, और आई कैन से कंस्ट्रक्शन नहीं, पहले हम क्या लिखते हैं? डायग्राम. तो डायग्राम क्या है, कैसा है? सो डायग्राम वाइज I can say कि solar cell is basically a PN junction diode. क्या है ये? PN junction diode. So here I have PN junction diode. ठीक है, तो PN junction diode होगा it is basically a PN junction diode जिसमें okay, so here I have P. This is P type. So here P type is very thin. P type semiconductor is very thin. Here I have N type semiconductor जिसका पोर्शन बड़ा होगा, ये थिक होता है, थिक. This is also called as substrate. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं? Substrate. Okay, now this P type, N type. Now I can say कि P type is covered with, P टाइप के ऊपर यहाँ पे होगा एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग. तो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग क्यों रखा है हमने कि बेसिकली जब इस पे सनलाइट आएगा, एंटी रिफ्लेक्टिंग बोलने का मीनिंग ही क्या है कि मोस्ट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होना चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग. जनरली दिस इज ऑफ SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड का ये होता है ये. नाउ नेक्स्ट आई हैव, अब इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं? सो अबव दिस वी हैव ग्लास कवर. इसके ऊपर फाइनली एक ग्लास का कवर लगाते हैं. सो टू प्रोटेक्ट दी सोलर सेल्स. तो सोलर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से हम क्या करते हैं? वी प्लेस ग्लास कवर. तो एक ऊपर से ग्लास कवर होगा, ग्लास कवर. दिस इज एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग. हियर आई हैव P टाइप, हियर आई हैव N टाइप, और ये अपना है जंक्शन. दिस इज द जंक्शन. तो अभी किसी को लगता है सर इसमें P टाइप छोटा क्यों बनाया? तो P टाइप का साइज इज वेरी स्मॉल. तो P टाइप स्मॉल होगा तो क्या होगा? व्हेन सोलर रेडिएशंस विल इंसिडेंट, जब भी सोलर रेडिएशंस आएगा तो व्हेन सोलर रेडिएशंस विल इंसिडेंट ऑन दिस, ओके, तो बेसिकली आई कैन से दिस सोलर रेडिएशंस हैविंग एनर्जी, इसका एनर्जी कितना होना चाहिए? H nu that is greater than energy gap. H nu greater than energy gap between valence band and conduction band in case of semiconductor. ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर होगा एंड इसको कहाँ पे इंसिडेंट होना है? जंक्शन पे. कहाँ पे? जंक्शन पे. तो इसको जंक्शन पे आना है, जंक्शन पे जहाँ पे आयंस होते हैं, है ना, जंक्शन पे आएगा देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होगा. तो इसके लिए मुझे जंक्शन को क्या करना है? इसको नियर बाय क्या रखना है? सनलाइट. तो सनलाइट के नजदीक में होना चाहिए. इसके लिए मैंने क्या किया है? P टाइप इज स्मॉल. P type is small as compared to N type such that junction will be above. ये ऊपर रहेगा तो जल्दी से क्या होगा?
सोलर रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होगा. नाउ so this is substrate. Now I can say here we have something called as front contact, metal contact. ये metal का contact है, metal का contact, front contact, and here there will be metal contact. तो ये भी एक metal contact है, back contact. तो एक नीचे भी हम metal का contact रखते हैं, that is our back contact. This will be called as back contact. Back contact. कोई अगर आपको पूछता है कि सोलर सेल क्या है, फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस, बेसिकली ये पीएन जंक्शन डायोड है. क्या ये पीएन जंक्शन डायोड? इट इज अ टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. बट दिस इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस. सो बेसिकली द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सोलर सेल इज अनबायस्ड. सोलर सेल इज अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड. सोलर सेल इज अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड. सोलर सेल इज अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड. क्यों अनबायस्ड क्यों बोल रहे हैं भाई? अरे भाई बायसिंग का मीनिंग क्या होता है? टू अप्लाई एन एक्सटर्नल सप्लाई, है ना. तो एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अगर आप करेक्ट करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायसिंग. बट सोलर सेल से मुझे भाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. ये फोटो वोल्टेइक सेल है तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा. तो यहाँ से मुझे एनर्जी चाहिए, ना कि मुझे एनर्जी इसको सप्लाई करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज अनबायस्ड. अनबायस्ड जो भी अपने सिलेबस में है, फोटो डायोड, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, उसमें एक अपना एक सोलर सेल ही ऐसा है जो कैसा है? अनबायस्ड. क्या है ये? अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड. अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड. ओके, नाउ हियर देयर इज जंक्शन. ये अपना क्या है? दिस इज जंक्शन. जंक्शन के नियर बाय यहाँ पे क्या होगा? अपना डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर. सो दिस इज सपोज ये अपना डिप्लीशन लेयर. नाउ वी नो कि डिप्लीशन लेयर एक्ट्स एज अ बैटरी, एक्ट्स एज अ बैरियर. एंड डिप्लीशन लेयर में क्या होगा? ओनली आयंस. ठीक है. एंड इट एक्ट एज अ बैरियर एंड इट इज हैविंग सम पोटेंशियल कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल. तो बैरियर पोटेंशियल के जैसा बिहेव करता है. तो उसमें कैसा होता है? एन साइड में कौन से आयंस होंगे? यहाँ पे होगा अपना डोनर आयंस. डोनर आयंस मींस दिस विल एक्ट एज अ पॉजिटिव. ये वाला कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव. और पी साइड में क्या होगा? ऑन पी साइड वी विल बी हैविंग द एक्सेप्टर आयंस. एक्सेप्टर आयंस मींस दैट विल बिहेव एज अ नेगेटिव. तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव. नाउ व्हाट विल हैपन, सब देखते हैं वन बाय वन. अपन वर्किंग पे आते हैं, बट समझ में आ गया पहले क्या क्या है. सो हियर अगेन दिस इज एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग SiO2 एंड दिस इज डिप्लीशन लेयर. ये डिप्लीशन लेयर है, ये अपना जंक्शन है. दिस टोटली इज नथिंग बट डिप्लीशन लेयर. दिस इज डिप्लीशन लेयर. ओके, नाउ सबस्ट्रेट, मेटल कॉन्टैक्ट, ये बैक कॉन्टैक्ट है. तो बट ये मेटल कॉन्टैक्ट है इन जनरल. बैक मेटल कॉन्टैक्ट. ओके, ऊपर वाला ये अपना क्या है? दिस इज फ्रंट कॉन्टैक्ट. फ्रंट कॉन्टैक्ट इसको हम बोलते हैं फ्रंट कॉन्टैक्ट. बैक कॉन्टैक्ट. ओके, एंड यहाँ पे पिन होगा, ऐसे पिन विल बी लाइक दिस. नाउ आई कैन से इसी को अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड मीन्स डायोड के फॉर्म में देखो तो कैसा है कि इट इज समथिंग लाइक दिस. कि दिस इज पीएन जंक्शन डायोड. This is PN junction diode where P side will be small, and N side is very large. N side will be large as compared to P side. So this is P type semiconductor. This is N type semiconductor. N type is also called as क्या? यहाँ पे क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट. ठीक है, यहाँ पे मेटल कॉन्टैक्ट भी होगा, है ना. N साइड के ये साइड अपने पास क्या है? We have something called as metal contact. तो here there is metal contact. And pins will be here. ठीक है, तो ऐसे ये अपना फ्रंट कॉन्टैक्ट, ये अपना बैक कॉन्टैक्ट, लाइक दिस. नाउ व्हाट विल हैपन कि व्हेन सोलर एनर्जी मेन फंक्शनिंग कहाँ पे आएगा? वो कहाँ पे इंसिडेंट होगा? कहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होगा? जंक्शन पे मींस आई कैन से डिप्लीशन लेयर में. तो ये जो अपना डिप्लीशन लेयर है, सो व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट हैविंग एनर्जी, ये हमेशा हम ये बोलते हैं कि लाइट का एनर्जी क्या होगा? h न्यू ग्रेटर देन एनर्जी गैप. एनर्जी गैप से बड़ा होना चाहिए. और एटलीस्ट इक्वल टू होना चाहिए. देन ओनली क्या होगा? आई कैन से इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. और अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ रहा है मीन्स क्या? आई कैन से इट विल बिकम फ्री. वो कंडक्शन बैंड में आ गया तो फ्री हो जाएगा, है ना. तो मीन्स आई कैन से कि जब भी लाइट आएगा तो ये अपने डिप्लीशन लेयर में जो भी डिप्लीशन लेयर में क्या है? ऑलरेडी उसमें आयंस है, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, है ना. फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है,
बट जब लाइट इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, जब लाइट इंसिडेंट होगा तो इन दैट केस आई कैन से कि बॉन्ड विल गेट ब्रोकन, तो बॉन्ड विल बी ब्रोकन मींस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी जनरेटेड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होगा। आई कैन से इसका फंक्शनिंग सिमिलर टू फोटो डायोड जैसा ही, कैसा है, सिमिलर टू फोटो डायोड, एक्सेप्ट आई कैन से देयर आर टू मेन डिफरेंस, वो डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं, बट वर्किंग इज व्हाट सिमिलर टू फोटो डायोड। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी जनरेटेड। कभी जब इस पे क्या इंसिडेंट होगा, लाइट, तो व्हेन लाइट, सनलाइट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप विल बी इंसिडेंट। इफ फोटो डायोड में हमने क्या किया था, बायसिंग था वहां पे, कैसा था, रिवर्स बायसिंग, क्या था वहां पे, रिवर्स बायसिंग, बट यहाँ पे बायसिंग नहीं है, तो बायसिंग नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो बायसिंग नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो उसके लिए मेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे इसके पहले वाले में फोटो डायोड में हमने क्या देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन को एन साइड किसने खींचा था, वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है ना, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्टेड था, रिवर्स बायस में था, बट यहाँ पे कुछ बायसिंग तो किया नहीं है, बायसिंग नहीं किया मींस नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ वी नो कि डिप्लीशन लेयर एक्ट्स एज अ स्मॉल बैटरी, ठीक है, तो ऑन पी साइड वी हैव नेगेटिव एंड ऑन एन साइड वी हैव दिस पॉजिटिव, तो ऐसा है, ये अपना क्या है, दिस इज बैरियर पोटेंशियल, दिस इज barrier potential. Now this barrier potential will, I can say, this will act as a driving force, ये कैसा एक्ट करेगा, एज अ ड्राइविंग फोर्स, मीन्स ये अभी क्या करने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हुआ है उसको ये सेपरेट करेगा। सो नाउ आई कैन से कि ये साइड, एन साइड में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, सो हेंस इलेक्ट्रॉन विल बी attracted towards n side, will be collected towards n side, whereas holes will be collected towards p side, ऐसा होगा। and when we connect, are you getting this, कि बैरियर पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्रिएट हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, सो आई कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड will be created here and this electric field will act as a driving force, ये ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, such that क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स will separate, तो सेपरेट होगा। एंड व्हेन वी कनेक्ट एनी एक्सटर्नल सोर्स और लोड और बल्ब, तो सपोज अगर ये मैंने लोड रेजिस्टेंस अप्लाई किया तो क्या होगा, सो नाउ आई कैन से कि इलेक्ट्रॉन विल फ्लो लाइक दिस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा समथिंग लाइक दिस, है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा होगा, मीन्स आई कैन से कि करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, तो करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। वैसे यहाँ पे भी अगर हम दिखाएंगे अपना क्या, फ्रंट कॉन्टैक्ट, दिस इज बैक कॉन्टैक्ट, सो व्हेन हियर वी कनेक्ट लोड रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रॉन एन साइड में आया था, है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, एन साइड में, तो एन साइड में आया, तो यहाँ से क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो लाइक दिस, और आई कैन से कि करंट विल फ्लो समथिंग लाइक दिस, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ऐसा फ्लो होता है। आर यू गेटिंग, फंक्शनिंग क्या है, कैसे है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डायग्राम। देन हियर वी हैव सिंबल, इसका सिंबल कैसा है, तो डायग्राम में ये भी समझो ये डायग्राम में अपना ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट, देन सी पार्ट इज व्हाट, सिंबल ऑफ फोटोडायोड, नॉट फोटोडायोड, सॉरी, सोलार सेल, सिंबल ऑफ सोलार सेल। तो ये सोलार सेल का सिंबल कैसा है, तो ये सिंबल इज व्हाट, सिमिलर टू फोटोडायोड के जैसा ही है, कि मींस दिस इज डायोड, दिस इज बेसिकली पी एन जंक्शन डायोड, जिसपे क्या इंसिडेंट होना चाहिए, लाइट हैविंग एनर्जी, आई कैन से क्या, ग्रेटर देन एनर्जी गैप, ठीक है, तो ये एनर्जी गैप, और वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, की ठीक है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये अपना क्या है, पी एन ए, बट यहाँ पे कोई भी बायसिंग नहीं है, मीन्स पी वाला इज नॉट कनेक्टेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव, एन वाला इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो ये अपना पी टर्मिनल, ई टर्मिनल, दिस इज आई कैन राइट हियर ऑल्सो एन टर्मिनल, बट कोई भी बायसिंग नहीं है, अनबायस्ड, ओके। तो ये हो गया अपना डायग्राम। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन, और यू कैन राइट वर्किंग, एक्सप्लेनेशन और वर्किंग, एग्जैक्टली में वर्किंग कैसा वर्क कर रहा है, हाउ दिस इज वर्किंग सोलर सेल। सो हियर नोट डाउन फर्स्ट पॉइंट, सोलर सेल ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल। यहाँ पे पूरा जो हमने अभी देखा उसी को पूरा डिटेल में स्टडी करना है, उसी को वर्डिंग में समझ लेना है कि एग्जैक्टली में है क्या। तो सोलर सेल ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल, converts light energy
light energy, note down first point. Solar cell, also known as photovoltaic cell, converts light energy in bracket solar energy directly into electrical energy. डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो क्या कर रहा है ये लाइट एनर्जी को, सोलार एनर्जी को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर रहा है? डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सेकंड पॉइंट. A solar cell is basically a PN junction. A solar cell is basically a PN junction which generates EMF. When solar radiations falls on the PN junction. Which generates EMF. तो ये exactly में है क्या? ये PN junction diode है which will generate EMF. कभी when solar radiation is incident on the PN junction. तो जब पीएन जंक्शन पे क्या होगा? सोलर रेडिएशन इंसिडेंट होगा, उस पे सोलर रेडिएशन इंसिडेंट होगा, तो ये क्या जनरेट करेगा? ईएमएफ. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट. इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज फोटोडायोड. एक्सेप्ट दैट दोनों में फोटोडायोड में इसमें दो मेजर डिफरेंस है. एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड. तो यहाँ पे कोई भी बायसिंग नहीं है, बट फोटोडायोड कैसा था अपना? रिवर्स बायस. तो ये एक मेन डिफरेंस है. एक्सेप्ट आई कैन से कि हियर एक्सेप्ट नो एक्सटर्नल बायसिंग इज अप्लाइड, एंड इन सेकेंड पॉइंट, एंड जंक्शन एरिया इज केप्ट. तो ये जो सोलर पैनल्स जो होते हैं, पैनल्स जो आपने देखा होगा, पूरा वो जंक्शन ही होता है. जो पैनल हम अपर साइड में रखते हैं, दैट इज बेसिकली जंक्शन. तो यहाँ पे जंक्शन का एरिया कैसा होता है? इट इज लार्ज, है ना. जो फोटोडायोड में जंक्शन का एरिया था इट वाज स्मॉल, पर यहाँ पे जो जंक्शन है मींस डिप्लीशन लेयर, ये जंक्शन का एरिया ये हम कैसे रखते हैं? बड़ा रखते हैं. किसमें? सोलर सेल में. तो सेकंड पॉइंट इज व्हाट? जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर फॉर solar radiation to be incident. तो जंक्शन का एरिया बड़ा होगा तो सोलर रेडिएशन उस पे आएगा, एंड मोर क्या होगा? मींस वी कैन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी जनरेटेड. तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होगा, एंड व्हेन वी विल कनेक्ट एक्सटर्नल सोर्स. तो एग्जैक्टली में क्या हो रहा है? ठीक है, देखते हैं आगे पूरा स्टेप बाय स्टेप. तो इसमें दो डिफरेंस क्या है फोटोडायोड में और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? फोटोडायोड इज रिवर्स बायस PN junction diode, whereas solar cell is unbiased PN junction diode. Now second point is क्या है? Junction area is photodiode is what? Small. वहाँ पे small रहेगा junction area. Whereas in case of solar cell, junction area is much larger. So that क्या होगा? Most of I can say कि ज़्यादा क्या उस पे incident होना चाहिए? Solar radiation. Hence we will get maximum current, maximum voltage like that. Okay, next point. The generation of EMF by solar cell. When light falls on it. The generation of EMF by solar cell when light falls on it is due to following three process. यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं. क्या होते हैं? प्रोसेस वन ये वर्किंग है, ये मेन वर्किंग है. एग्जैक्टली में क्या होता है इसमें? प्रोसेस 1. तो प्रोसेस 1 में लिखो जनरेशन of electron hole pairs. Due to light. Generation of electron hole pairs due to light incident on the junction. तो पहला प्रोसेस क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होगा. तो सपोज ये अपना जंक्शन है, इस पे क्या होगा? जब लाइट इंसिडेंट होगा तो क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होगा, ये पहला पॉइंट. सपोज जंक्शन में कहीं पे भी कुछ भी रख सकते हो. सपोज अगर मैं बोलूँ कि ये डिप्लीशन लेयर में है, सपोज यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रॉन. ये क्या जनरेट हो गया? होल हो गया, लाइक दिस. इलेक्ट्रॉन्स होल्स ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया. ठीक है. नाउ प्रोसेस 2, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू. सेकंड क्या है? सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होगा, सेपरेट होगा। कैसे सेपरेट होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन लेयर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन लेयर। ओके, तो मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ ये लिख दिया, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन लेयर। ब्रैकेट में लिखो, इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड ऑन n side, means n type, n side n type, you can write electrons are collected on n type and holes are collected on p side। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, होल्स कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इसी को बुक में देखोगे ऐसे ड्रॉ करके दिखाते हैं कि डॉट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गया, होल्स अभी ऊपर चला गया। इन सेम वे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, होल्स यहाँ पे गया। सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी कलेक्टेड ऑन n साइड, होल्स विल बी कलेक्टेड ऑन p साइड। ओके, ये हो गया प्रोसेस 2। तो पहला क्या हुआ है, प्रोसेस 1 क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। प्रोसेस 2 क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट हुआ। नाउ प्रोसेस 3, द इलेक्ट्रॉन reaching the n side are collected by back contact। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, है ना, यहाँ पे ये देखो, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, समझो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जिसको इसने इससे कलेक्ट किया, कहाँ पे, n साइड में। तो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड ऑन n साइड, द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द n साइड आर कलेक्टेड बाय बैक कॉन्टैक्ट। Electrons reaching the n side are collected by back contact and holes reaching the p side, तो ये जो आपके होल्स है, holes reaching the p side are collected by front contact। तो कहां से कलेक्ट हो जाएगा वो, फ्रंट कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये अपने 3 प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गया कहां पे, बैक कॉन्टैक्ट एंड होल्स विल बी कलेक्टेड ऑन फ्रंट कॉन्टैक्ट मीन्स क्या हो रहा है एग्जैक्टली में, यहाँ पे मोस्ट ऑफ मीन्स जितना आपका सोलर रेडिएशंस में इंसिडेंट होगा उतना मोस्ट एंड मोस्ट क्या होगा, मीन्स आई कैन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी जनरेटेड। और जैसे जनरेट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आई कैन से इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेपरेटेड ऑन द n साइड, होल्स विल बी सेपरेटेड ऑन द p साइड। हेंस ये साइड में मैक्सिमम किसका डेंसिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का। ये साइड में किसका डेंसिटी होगा, होल्स का। हेंस आई कैन से कि देयर विल बी जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला टर्म कैसा बिहेव करने लगेगा, एज अ पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होल्स आ रहा है। ओके, सो दिस विल बिहेव एज अ पॉजिटिव। यहाँ पे मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, मींस दिस विल बिहेव एज अ नेगेटिव। तो ये लोअर पोटेंशियल पे आ गया, ये हायर पोटेंशियल पे आ गया। एंड व्हेन लोड विल बी कनेक्टेड, आई कैन से कनेक्टेड टू द सर्किट, टू द एक्सटर्नल सर्किट, देन आई कैन से क्या होगा, समझो यहाँ पे बल्ब लगा दिया हमने, तो देन इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, नहीं इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, करंट बोलना चाहिए। करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, whereas electron will flow from, I can say, negative terminal means n side to p side। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा, करंट ऐसा फ्लो होगा। Are you getting the concept? Okay, next point, A B C D E। E वाला पॉइंट लिखो, thus p side becomes positive, therefore thus p side becomes positive and n side becomes negative, giving rise to photovoltage। Okay, next point, when external load is connected, if photocurrent flows through the load, तो लोड में से फोटो करंट फ्लो होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टिपिकली सोलार सेल जनरेट फोटोवोल्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.5 to 1.2। तो एक सोलार सेल जो होगा, टिपिकली ए सोलार सेल जनरेट्स फोटोवोल्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ व्हाट, 0.5 to 1.2 वोल्ट। तो एक सोलार सेल से आपको इतना ही वोल्टेज मिलेगा। तो सर बट हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्या करेंगे, सो हेंस वी विल कनेक्ट
n number of solar cells in series and parallel to get what maximum current and maximum voltage depending on the requirement, है ना. तो अगर हम सीरीज में बहुत सारे सोलर सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हेंस अपना वोल्टेज इंक्रीज होगा, है ना. जैसे बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, इन सेम वे अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हेंस करंट इंक्रीज होगा. सो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट वी कैन कनेक्ट सोलर सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, हेंस वी गेट समथिंग व्हाट इज व्हाट सोलर पैनल्स. तो अपने जो सोलर पैनल्स जनरेट होते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आई कैन से सोलर सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, और ऐसा होता है. और इसमें जैसे हम इसको पी टाइप को छोटा रखते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, तो उससे और एक बेनिफिट ये मिलता है कि क्या होता है, इसका जंक्शन का एरिया मींस डिप्लीशन लेयर विल बी वाइडर, डिप्लीशन लेयर विल गेट्स वाइडर. तो जैसे वाइडर होगा हेंस क्या होगा, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. जैसे ये सर्किट कनेक्ट हो गया देन मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हियर. तो यहाँ से फ्लो हो रहा है, अगेन वो यहाँ जाएगा और ये साइड में जो होल्स था उसे रिकम्बाइन होगा. सो मोस्ट ऑफ आई कैन से रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल स्टार्ट. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे रिकम्बाइन हो गया होल्स में, अगेन यहाँ से आएगा. सो इन दिस वे ड्यू टू द जंक्शन जो ऊपर रखा है उसकी वजह से क्या होगा, द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा हो जाता है, हेंस अपने को करंट मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट आई हैव, तो ये डायग्राम हो गया, वर्किंग हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया. नोट डाउन, स्क्रीन पॉज करके नोट करो इतना. देन next we have the IV diagram, current versus voltage diagram. So third point, note down IV characteristics of solar cell. IV current versus voltage. Third point, IV characteristics of solar cell. ओके, तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं, बेसिकली ये अपना I, दिस इज V, VD माइनस VD, बट यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज मीन्स बायसिंग नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब हम बायसिंग नहीं कर रहे हैं मीन्स ये डायोड वोल्टेज, ये जो आपने अप्लाई किया वो नहीं है, ये कौन सा वाला है, ये अपना है ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल. तो बैरियर पोटेंशियल का जो पोटेंशियल है वो है ना. अभी जो आपने देखा फ्रंट कॉन्टैक्ट बैक कॉन्टैक्ट है ना, यहाँ पे क्या था अपने पास फ्रंट कॉन्टैक्ट, हियर वी हैव बैक कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हमने क्या किया है, लोड को कनेक्ट किया. दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. नाउ आई कैन से कि अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे सो वी गेट ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ऐसा ग्राफ है. अभी ग्राफ का मीनिंग क्या है, सो हियर आई कैन से ये जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं VOC एंड दिस करंट, ये जो करंट मिलेगा दिस इज कॉल्ड एज ISC. व्हाट इट मींस एग्जैक्टली में इसका मीनिंग क्या है. सो हियर VOC इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट. OC का मीनिंग क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, और आई कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस. मीन्स क्या होगा, अगर मैंने ये सर्किट को ओपन कर दिया, ये ऊपर वाला आपका पॉजिटिव था या नेगेटिव था, अगर दोनों को मैंने ओपन कर दिया है, इन दैट केस ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना. तो जब भी ओपन कर देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट विल बी अवर VOC. ठीक है, और अगर मैंने क्या कर दिया, सपोज इसको शॉर्ट कर दिया, ये ओपन किया मीन्स ओपन के टाइम पे आपने रेजिस्टेंस क्या कर दिया है, ओपन सर्किट कर दिया मींस रेजिस्टेंस कितना कर दिया, इनफाइनाइट. क्या कर दिया भाई, इनफाइनाइट. और ISC का मीनिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट. मींस अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं मींस रेजिस्टेंस कितना कर रहा हूं मैं, 0. तो रेजिस्टेंस अगर मैं 0 कर दूं तो इन दैट केस कितना करंट आता है मैक्सिमम, तो वो अपना क्या है, ISC. ठीक है, एंड व्हेन लोड विल बी कनेक्टेड, क्योंकि जनरली प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो लोड कनेक्टेड होगा, तो प्रैक्टिकली व्हेन लोड विल बी कनेक्टेड देन आई कैन से ग्राफ विल बी समथिंग, मींस यहाँ कहीं तो पॉइंट मिलेगा, मींस वी विल बी हैविंग सम वोल्टेज एंड वी विल बी हैविंग सम करंट, एंड जो वोल्टेज होगा इट विल बी लेसर देन द VOC एंड करंट विल बी लेसर देन द ISC, शॉर्ट सर्किट करंट. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, IV ग्राफ. देन आफ्टर दिस नोट डाउन एडवांटेज
कभी कभी ये सब नोट करने को आता है, लिखने को आता है अपने को. सो एडवांटेज ऑफ सोलर सेल. Advantage of solar cell. Note down first point. Solar energy is free from all kinds of pollution. Free from all kinds of pollution. तो भाई इसमें कोई pollution नहीं है. Free from all kinds of pollution. Second point. Solar cells are highly durable. Solar cells are highly durable. Hence require no maintenance. तो ये क्या, ये हिसाब से बोल सकते हैं कि दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें पैसा लगता है, इट इज कॉस्टली, बट आई कैन से दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट. तो एक बार आप मीन्स एक बार खर्चा कर दो, पैसा लगा दो, उसके बाद क्या है, उसके बाद इतना प्रॉब्लम नहीं. सो आई कैन राइट क्या, सेकंड पॉइंट क्या था, सोलर सेल्स आर हाईली ड्यूरेबल, हेंस रिक्वायर्स नो मेंटेनेंस. कुछ मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, एक बार आपने रख दिया फिर देखते रहो, तो इट रिक्वायर्स नो मेंटेनेंस. ओके, नाउ एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो एप्लीकेशंस, देयर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. नोट डाउन फर्स्ट फ्यू पॉइंट्स. टू पावर सैटेलाइट. तो आपने देखा होगा सैटेलाइट में साइड में सोलर पैनल्स लगे होते हैं. तो जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें बेसिकली उसको पावर देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, क्योंकि हमने वो सैटेलाइट ऊपर रखा है तो उसको थोड़ी ना यहाँ से एनर्जी देंगे, तो वहाँ पे सनलाइट इंसिडेंट होगा, एनर्जी मिलेगा. सो टू गेट पावर टू सैटेलाइट वी यूज व्हाट, सोलर पैनल्स. Second, I can say to power remote areas. To power remote areas. ठीक है, मीन सपोज अगर कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे सपोज कहीं जम्मू की बात करें, मीन्स ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे आप वायर्स लेके नहीं जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो वैसे केस में भी आप क्या कर सकते हो, देयर वी कैन प्लेस व्हाट, सोलर पैनल्स. तो अगर मैंने सोलर पैनल रख दिया देन क्या होगा, देन इट विल स्टोर एनर्जी. और बैटरी भी हम रख लेते हैं, स्टोरेज बैटरी, देन लाइट, देन वी कैन I can use that energy. ठीक है, तो लाइट के फॉर्म में we can use that. So in remote areas we can use. Now to power calculator. आपने देखा होगा कैलकुलेटर के ऊपर भी वो सोलर पैनल्स छोटे से लगे होते हैं. So to power calculators, watch, portable TV, calculator, watch, portable TV, इवन टॉर्च भी अभी सब जो आते हैं सोलर पैनल्स वाले आते हैं. तो उसमें आप क्या करो, चार्ज करो. ठीक है, बहुत सारे एरियाज में सपोज लाइट नहीं आ रहा है, अगर लाइट नहीं है तो वो टाइम पे हम क्या करते हैं, दिन में टॉर्च को चार्ज कर लेते हैं, फिर रात के टाइम पे यूज कर लेते हैं. सो इवन टॉर्च एक्सेट्रा. ओके, एंड इट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन स्टेशंस. ओके, मोबाइल मिलिट्री ऑपरेशन, मोबाइल एक ही है ये, मोबाइल मिलिट्री ऑपरेशन एक्सेट्रा. जैसे एन नंबर ऑफ इसके एप्लीकेशन है किसके, सोलर सेल्स के. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज सोलर सेल एग्जैक्टली. सोलर सेल अपना क्या है, दिस इज अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड फोटोवोल्टेइक सेल. डायरेक्टली क्या करेगा, सोलर एनर्जी को ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, आई कैन से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, दिस इज सिमिलर टू फोटो डायोड, बट उससे फोटो डायोड से इसमें दो डिफरेंस क्या है कि ये अनबायस है, वो रिवर्स बायस था. वहाँ पे जंक्शन एरिया छोटा रहता है, यहाँ पे जंक्शन एरिया बहुत बड़ा रहता है. और यहाँ पी टाइप बहुत छोटा बनाते हैं, जिससे कि क्या होगा, जंक्शन अपना ऊपर होगा, एंड मैक्सिमम सोलर रेडिएशन जब भी आएगा तो देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होगा, एंड व्हेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन क्या होगा, दे विल गेट सेपरेट होगा, बैक कॉन्टैक्ट पे आएगा, फ्रंट कॉन्टैक्ट पे आएगा, व्हेन इट इज कनेक्टेड थ्रू लोड रेजिस्टेंस देन करंट विल फ्लो. तो करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल टेक प्लेस. ओके, एंड ये इसके एडवांटेज, देन एप्लीकेशंस. सो दिस इज ऑल अबाउट सोलर सेल. ओके, थैंक यू.